हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल गैरी। आइए दोस्तों, हम स्टडी करते हैं सबसे पहले बीएन को हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि आज की हमारी जो कैंडल बनी है वो प्रीवियस डे का जो हाई है एंड जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया, ना ही हाई क्रॉस हुआ है एंड ना ही लो क्रॉस हुआ है। इसी के इनसाइड ही आज डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी है एंड कल एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी के लिए हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से मूवमेंट मिल सकता है। आज का जो मूवमेंट है वो मुश्किल से 200 से 250 पॉइंट के बीच में रहा है एंड जो क्लोजिंग है वो भी यहीं पास में हुई है। एंड अब हमें अच्छा मूवमेंट कब मिलेगा? जब ये वाला जब हाई क्रॉस हो जाएगा 37,050 ऑलमोस्ट एंड जो लो है 36,750 ऑलमोस्ट। जब ये हाई या लो क्रॉस होगा उसके बाद ही हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर लो ब्रेक होता है तो हमें ये लो लेकर आएगा इस पॉइंट तक 36,500 ऑलमोस्ट। इस पॉइंट तक हमें 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। अब यहाँ देखिए, आज मार्केट पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट रही है। जो प्रीवियस डे था उसका जो लास्ट में ये कंसोलिडेशन पार्ट है, आज मार्केट उसी जोन के बीच में ही रही है। हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम लिया है। अब यहाँ देखिए कि ये वाला जो जोन है, ये वाला पूरा जोन, ये देखिए यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन है। ये वाला जोन ब्रेक नहीं हुआ। अब जब ऐसा जोन होता है, ऐसे में आपको क्या करना होता है? सिर्फ आपको वॉच करना होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ आप देखिए कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। हाँ, यहाँ लास्ट के सेशन में जब काफी लंबा कंसोलिडेट हुआ है उसके बाद हमें डाउन साइड का एक अच्छा मूव मिल गया 200 से 250 पॉइंट का। बट ओवरऑल जो मार्केट है वो आज कंसोलिडेट ही रही है। तो ऐसे में हमें बड़ी क्वांटिटी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है कि जब मार्केट कंसोलिडेट होती है, ओवरऑल एक रेंज में फंसी हुई होती है, तो हमें बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं चलना। सेकंड, हमें ज्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना। ये बिगिनर्स के लिए है, जो एडवांस है उनके लिए अलग है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ही मैं सब बता रही हूँ, ताकि आप कम क्वांटिटी में अच्छे तरीके से सीख पाएं। तो आप ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए कि हमें लंबे टारगेट के लिए नहीं चलना होता। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे देखिए मार्केट इस रेंज के अंदर बाउंड है, तो डाउन साइड का जो ये वाला लो है इसको क्रॉस करने के बाद अच्छा मूव है एंड जो अप साइड का है ये वाली रेंज ब्रेक होने के बाद अप साइड का मूव है। तो ये रेंज के अंदर बाउंड है। अगर मार्केट लंबा मूव करेगा भी तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए बार बार स्विंग आ रहे हैं और जब तक ये सारे स्विंग ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमें एक अच्छा मूव नहीं मिल सकता। अब देखिए, अब हम कल के लिए प्रिपेयर होते हैं कि कल मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन होती है, थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करती है 4 से 5 मिनट, फिर अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो हमारा ये वाला फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन में ओपन होती है, जस्ट इमेजिन कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और वो इस जोन के पास में आके कहीं अपनी गैप डाउन में ओपन होती है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है, उसके बाद वो जिस तरफ निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर से हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो हमारा लगभग आएगा यहाँ पे 400 के आसपास का। एंड यहाँ देखिए, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो एक बार हम जो फर्स्ट टारगेट लेंगे वो 620 का लेंगे। ये देखिए, इस डे की ये जो क्लोजिंग है ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा। उसके बाद हमारा 550 का यहाँ पे सेकंड टारगेट आएगा। एंड दैट्स आल्सो पॉसिबल कि अगर फर्स्ट टारगेट अचीव होता है, थोड़ी देर वहां कंसोलिडेट करता है, तो 500 जो कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हमें वहां तक का भी अच्छे से टारगेट मिल जाएगा। बाकी ये जो है हमें छोटे छोटे टारगेट्स ही लेके चलने हैं जब तक कि मार्केट एक जोन के बीच में फंसी हुई है। एंड अपसाइड का हमारा व्यू अभी नहीं है। अपसाइड का हमारा व्यू तभी बनेगा जब यह 37,050 को क्रॉस करने के बाद अपसाइड में मूव करेगा। तब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 37,250 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल के आएगा। एंड जो सेकंड टारगेट है वो है 37,400, दैट वन पॉइंट। ये तक, इस पॉइंट तक हमारा टारगेट निकल के आएगा। अब कुछ एक लर्निंग के पॉइंट से हम वो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट एक रेंज में है, इसी रेंज के बीच में ओपन होता है, तो डाउन और अप के लिए जो ये छोटे छोटे स्विंग्स हैं ये हमारा टारगेट रहेंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप में ओपन होती है तो वहां एक रेंज बनने दीजिए, वो रेंज ब्रेक हो उसके बाद ही आप एंट्री लीजिए। आई होप सो कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। चलिए अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ हम कुछ एक लर्निंग के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि मार्केट कुछ इस तरीके का बिहेव कर रही है पिछले कुछ एक दिन से। अब यहाँ ये जितने पॉइंट्स हैं, ये वाले जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है? हमारे लिए स्विंग है। ये सब हमारे लिए स्विंग है। एंड
जस्ट इमेजिन कि आज मार्केट इसी जोन के बीच में थी, इसी जोन के बीच में थी, तो ये जो छोटे-छोटे स्विंग है, जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे, तब तक हमें एक अच्छा मूव नहीं मिलेगा, एक चीज़। सेकंड, हमें अच्छा मूव तब मिलेगा जब ये वाले स्विंग ब्रेक होंगे। एंड अगर मार्केट मान लीजिए इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट है, अपसाइड का मूव मिलता है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल के आएगा। अब आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर कि जब मार्केट एक छोटी सी रेंज के बीच में फंसी होती है, तब हमें छोटे-छोटे टारगेट लेने होते हैं, जो उसके अप या डाउन साइड में जो छोटे-छोटे स्विंग होते हैं, हमें वही टारगेट लेने होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट, अगर आप बिगिनर हैं, आपको अभी नहीं समझ में आता कि अच्छे वाला हमें मूव कब मिलेगा, तो आप कुछ मत कीजिए, एक हाई एंड लो इसे हाईलाइट कर लीजिए, एक सपोर्ट एंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा अप या डाउन साइड में, उस टाइम आप एंट्री लीजिए। उससे पहले आप इस कंसोलिडेशन जोन के बीच में कुछ मत कीजिए। एंड अब ये वाला जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक होगा तो आपको एक बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बार बार टच हो रहा है, टच होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ ढेर सारी पोजीशन आ जाती हैं, और जब ये ब्रेक होता है तो सारी पोजीशंस एकदम से इकट्ठी कट होती हैं, जिस वजह से हमें काफी अच्छा मूव मिल जाता है अपसाइड का। अब हम फंसते कब हैं? हम तब फंसते हैं जब हम इसी कंसोलिडेशन जोन के बीच में बार बार ये ढूंढते हैं कि इस पॉइंट पे एंट्री ले लेते हैं, यहां तक का हमारा टारगेट रहेगा, इतना सा। जब हम छोटे-छोटे बिल्कुल छोटे-छोटे मूव के लिए जाते हैं, ऐसे में हम फंस जाते हैं। तो अगर ये पूरी रेंज 300 से 400 पॉइंट की है, नोट कर लीजिए, अगर ये रेंज 300 से 400 पॉइंट की है, तो आप इसका हाई एंड लो हाईलाइट कर लीजिए। इसको ब्रेक होने के बाद ही आप एंट्री लीजिए। अगर आपने ये जोन 1000 की बना रखी है, इट मीन्स कि आपकी फिर स्टडी में कहीं कुछ चेंज करने वाला है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन जोन होता है वो ज्यादातर हमें इतनी रेंज के बीच में ही मिलता है। 1000 है तो उसके बीच में हम बहुत सारे सेटअप बन जाएंगे, तो इस पॉइंट की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम जस्ट बात कर रहे हैं इस पॉइंट की कि अगर ये रेंज 300 से 400 पॉइंट की है, तो आप इसी के बीच में एंट्री लेने की बजाय हाई या लो ब्रेक होने के बाद एंट्री लीजिए, ताकि आपका एसएल कम हो, आपको एक अच्छी एंट्री मिले, एंड आप लंबे टाइम तक रुक भी पाए। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन आया हुआ था, अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये था कि हम ऑप्शन के चार्ट को और जो बीएन का चार्ट है उसे हम किस तरीके से कनेक्ट करके देखें। तो यहाँ हम बना देते हैं बीएन का चार्ट, एंड यहाँ हम बना देते हैं ऑप्शन का चार्ट। अब होता क्या है कि ऑप्शन के चार्ट में जस्ट इमेजिन कि कुछ इस तरीके का एक सेटअप बना हुआ है, ये हाई है, इसको हाई ब्रेक होने के बाद हमने इस पॉइंट पे एंट्री ली, ये हमारा बीएन का चार्ट है। अब ये हमारा है ऑप्शन का चार्ट। अब ऑप्शन का चार्ट कुछ इस तरीके का बन रहा है, यहाँ पे देखिए। अब ये वाला जो हाई है, ये है हमारा जस्ट इमेजिन, ये है हमारा 320, ये वाला हाई हमारा। अब इसको इसने बीच में एक बार फिर से यहाँ पे, अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे क्या हुआ कि बीएन ने इस जोन को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे प्राइस फिलहाल आपका चल रहा है 608। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है? सॉरी 308 चल रहा है, 320 ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आपको यहाँ पे बीएन ने तो एंट्री दे दी, बट ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन अभी 308, 310, 312 बस यही घूम रहा है। तो जब आपका 320 ब्रेक होगा, आपको तब एंट्री लेनी है। ये क्या होता है कि ऑप्शन का चार्ट और बीएन के चार्ट को आपको कनेक्ट करके देखना है कि ऑप्शन के चार्ट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे अगर रेंज बनी है तो नेचुरल सी बात है कि वही रेंज आपके ऑप्शन चार्ट में भी बनी है। तो ऑप्शन चार्ट में आप ये देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा आ रहा है। जैसे कि बीएन का ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा था, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा आ रहा है? 320 का। तो जब 320 ब्रेक होगा, उस टाइम आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 308 पे एंट्री तो ले ली, अब 320 को टच किया और डाउन, आपको कुछ एक पॉइंट प्रॉफिट भी दिखाएगा कि ओहो मुझे 5 पॉइंट मिल रहे थे, मुझे 7 पॉइंट मिल रहे थे,
बट वो वापस क्यों आ गया? मुझे अच्छा मूवमेंट क्यों नहीं मिला? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नहीं सर्च आउट कर पाते कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन-सा है, जहाँ काफ़ी सारी पोज़ीशंस होंगी, वो ब्रेक होने के बाद ही आपको मूवमेंट मिलेगा। तो आपको ये चीज़ जो है आप इसकी बैक टेस्टिंग कीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम इसी पॉइंट को फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।